हमने सरकार के विरुद्ध पीआईएल दाखिल करी है। सरकार द्वारा कूट रचित साजिश करने वाले लोगों के साथ जो सिंडिकेट है, जिसमें सहारा समूह भी शामिल है, उनकी तमाम क्रेडिट सोसाइटियों के विरुद्ध पीआईएल दाखिल करी है। लगातार अगर ये बातें मालूम होती कि हमको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा तो हम बहुत पहले चले गए होते, लेकिन हमको मालूम ही नहीं होने दिया गया। हमारे बहुत सारे निवेशक को मालूम नहीं होने दिया। वो कहा गया बस अगले महीने हमको पैसे मिल जाएंगे। सारा सेबी का मामला विवाद खत्म होगा, अगले पहले पैसा। इनका एक तीन तीन करके 4-4 महीना करते हुए 12 साल गुजार दिए। धैर्य की जब सारी सीमाएं टूटी हैं तो विधिक राय ली गई और विधिक राय लेने के बाद यह तय किया गया कि एक जनहित याचिका जानी चाहिए जो देश के 13 करोड़ निवेशकों को प्रेजेंट कर सके। और जैसे ही जनहित याचिका जाएगी, मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत न्याय दे देगा। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और सुप्रीम कोर्ट में सहारा मामले को लेकर एक के बाद एक रोज नई नई एक याचिकाएं सामने आ रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले लगातार 3 दिन सुप्रीम कोर्ट में सहारा मामले को लेकर सुनवाई चली है और उसमें कई फैसले अभी मतलब फैसले तो नहीं, आदेश जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अब उसके बाद सहारा पे एक और पीआईएल दायर होने के लिए यहाँ आ चुकी है और ये दायर भी हो चुकी है। हमारे साथ संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के अध्यक्ष अभय देव शुक्ला जी हैं और ये जो है देश की पहली पीआईएल अगर कहें तो देश की पहली पीआईएल जो दायर की गई है सरकार सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। तो शुक्ला जी से जानेंगे, क्या कहेंगे सर इस पीआईएल के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपको बताऊं कि ये पीआईएल सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल की गई है सिर्फ सहारा के विरुद्ध में नहीं। ये कहना गलत होगा कि हम सहारा के विरुद्ध में नहीं पीआईएल दाखिल किए हैं। हमने सरकार के विरुद्ध पीआईएल दाखिल करी है। सरकार द्वारा कूट रचित साजिश करने वाले लोगों के साथ जो सिंडिकेट है, जिसमें सहारा समूह भी शामिल है, उनकी तमाम क्रेडिट सोसाइटियों के विरुद्ध पीआईएल दाखिल करी है। और अब मैं ये कहूंगा कि देश भर में तमाम लोगों ने कई कोर्टों में अपने दावे प्रस्तुत करके मांग किया था। उसमें हमारे कई साथियों ने एक विभिन्न संगठन बना करके सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका भी दाखिल की थी। वो भी देश के निवेशकों के लिए ही है, लेकिन बड़े पैमाने पे जिसका ग्राउंड मानवीय आधार पे पीड़ित, शोषित, वंचित निवेशकों के लिए है और खासतौर पे वो लोग जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते थे। ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन ने एक बीड़ा उठाया, संस्था है, उसने ये निर्णय लिया कि अब हमको सुप्रीम कोर्ट में वो पटल पे बात पहुंचानी है जिसके नाते देश के पीड़ित निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वर्ग संघर्ष के हालात दिनों दिन बढ़ रहे हैं। देश की संवैधानिक व्यवस्था में माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी है, वो न्याय की प्रणाली में कहीं ना कहीं मामले बहुत देर हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियां आ रही हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे साथी, मैं उसकी गणना तो इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर नहीं कहूंगा कि कितनी संख्या है, लेकिन जो हमारे पास आंकड़े हैं उस आंकड़ों के कारण हमने सबसे पहला समिटेशन डेथ मेचोरिटी की ही की है कि एक लिस्टिंग बनाई है और देश के पीड़ित निवेशक और खासतौर पे उससे जुड़े काम करने वाले एजेंट जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, वो है भयावह पीड़ा कहीं आगे और ना बढ़ जाए। इस नाते हम सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों के माध्यम से ये जनहित याचिका डाली है और निस्संदेह हमको आशा और उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट गरीबों की आवाज को सुनेगा। अच्छा, तो इतने ज्यादा केस पहले से सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, लगभग अभी 3 दिन को जो सुनवाई हुई है उसमें 200-250 केस सुने गए, तो आपका ये जो पीआईएल है इसमें क्या मायने रखता है कि एक और पीआईएल दायर कर देने से क्या हो जाएगा? अब देखिए, सबसे बड़ी चीज ये थी ना कि देश भर में जितनी भी जनहित रिट याचिकाएं लगी, किसी ने ये लगाया, उन सबका नेचर आप देखिएगा तो उनका जो नेचर है, उन्होंने अपने पैसे के भुगतान के लिए बात की है। वो देश के निवेशकों की एक ब्रॉड जो बहुत बड़ी संख्या में है,
उन संख्या को प्रेजेंट नहीं किया है। सबका इंडिविजुअल, हाँ, सबका इंडिविजुअल है, तो उस नेचर के हिसाब से उस केस को देखा जाता है। तो कभी उनको उस समय उस जगह एक जगह अटैच कर दिया जाता, कहीं दूसरी जगह अटैच कर दिया जाता, कोई कोर्ट केस चल रहा है उस मामले में, जिस मामले में सहारा सेबी का मामला है, उसमें अटैच करके उनको सुनने का मौका सिर्फ इतना ही मिलता है कि भाई तुम्हारा भी केस आ चुका है। लेकिन प्रॉपर वे में कि जिनके नाते जिनका पैसा है, पूरे देश के 13 करोड़ इन्वेस्टर हैं, उसमें 12 लाख के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, उन लोगों का भी पैसा है, उनका खुद का जिसका पैसा है, आज तक वो पक्ष नहीं गया था, समूह के साथ वो पक्ष नहीं गया था। तो समूह जब जाएगा नहीं, जब बड़े पैमाने पे उसका नेचर दिखाई नहीं देगा, तो कोर्ट उसकी गंभीरता को नहीं लेगी और उनकी बातें नहीं सुनेगी। वहां तो मामला सहारा और सेबी का चल रहा था। सहारा लड़ रही थी देश के निवेशकों के पैसे के लिए, सेबी लड़ रही थी देश के निवेशकों के पैसे के लिए, लेकिन देश के निवेशकों के पैसे को लड़ते लड़ते उन्होंने 13 साल गुजार दिए। तो उससे यह साबित हो रहा था कि वो देश के निवेशकों के लिए नहीं लड़ रही है। सहारा भी अपने निजी हित स्वार्थों के लिए लड़ रही थी। उस पैसे का उपयोग देश के निवेशकों के हकों में कब आता है, इसका कोई गारंटी नहीं दिख रहा था। सेबी ने भी जो अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके कारण वो गई हुई थी, उसको भी पैसे ट्रांसफर हो जाने के बाद देश के निवेशकों को उस तरह की भुगतान की प्रक्रिया सुलभ नहीं हो पाई, क्योंकि निवेशक ही नहीं बोल रहा था। अब ये कहिए कि निवेशक को सही जानकारी नहीं मिल रही थी, और सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो वो संगठित नहीं हो पा रहे थे। आज वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब निवेशक सामूहिक रूप से, उसके साथ उनके एजेंट साथी जिन लोगों ने पैसा लगवाया, उन लोगों ने भी ये बात समझ लिया कि ये कोर्ट को गुमराह करने के लिए सहारा सेबी का प्रकरण लाया गया था। अब ऐसे में कि तीसरा पक्ष कौन है, जो सहारा, जिनका पैसा है, वो क्यों नहीं गए, उनको क्यों नहीं जाने का मौका मिला? तो उनको नहीं जाने का मौका मिला कि उनको गुमराह किया जा रहा था। लगातार अगर ये बातें मालूम होती कि हमको सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा, तो हम बहुत पहले चले गए होते, लेकिन हमको मालूम ही नहीं होने दिया गया। हमारे बहुत सारे निवेशक को मालूम नहीं होने दिया, वो कहा गया बस अगले महीने हमको पैसे मिल जाएंगे, सारा सेबी का मामला विवाद खत्म होगा, अगले पहले पैसा। इनका 1-3 करके 4 महीना करते हुए 12 साल गुजार दिए। धैर्य की जब सारी सीमाएं टूटी हैं, तो विधिक राय ली गई, और विधिक राय लेने के बाद यह तय किया गया कि एक जनहित याचिका जानी चाहिए जो देश के 13 करोड़ निवेशकों को प्रेजेंट कर सके। और जैसे ही जनहित याचिका जाएगी, मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत न्याय दे देगा। चलिए, तो इस जनहित याचिका से कितने दिन में आपको लगता है कि जो देश के 13 करोड़ निवेशक हैं उनको न्याय मिल जाएगी? देखिए, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी पीड़ा को कितनी गंभीरता से, किस बेंच के आधार पर तुरंत निर्णय लेते हैं, फास्ट ट्रैक की कोशिश करते हैं या मामले को लंगरान करते हैं। अगर हमको दिखा कि कहीं ऐसा होगा कि हमारा मामला लंबा खिंचने की स्थिति आई, तो हम अपने वकीलों के माध्यम से एक एप्लीकेशन मूव कराएंगे कि हमको त्वरित न्याय देने की व्यवस्था कराई जाए। और उसके बाद भी हमारे कई ऑप्शन हैं, खुले हैं। अगर देश के संवैधानिक व्यवस्था में पीड़ितों को न्याय मिलना होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सभी जो विधि संबद्ध हो, जो विधि के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट में मान्य हो, वो सभी अनुच्छेदों का प्रयोग करेंगे अपने वकीलों के माध्यम से। वो सभी वो धाराएं और सभी वो प्रविष्टियां उनके यहाँ प्रस्तुत करेंगे, जैसे भी हो पाए। जो भी क्लास संवैधानिक व्यवस्था में वर्णित होगा, हम उसका पूरा उपयोग अपने वकीलों के माध्यम से कराएंगे, ताकि देश के निवेशकों का भुगतान का रास्ता अतिशीघ्र हो पाए। चलिए, तो ये थे अभय देव शुक्ला जी, और इन्होंने बताया कि जैसे PIL दायर हो चुकी है, और इस PIL से जो निवेशक हैं उनके अंदर एक बड़ी उम्मीद जगी है कि इस PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात को सुनी जाएगी, और जल्द से जल्द इस जो ये बड़ा एक मसला बना हुआ है देश का, निवेशकों का, और उसका हल होगा और उनको अपना भुगतान मिलेगा। जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।